हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाय जॉन्गकुक लिविंग रूम में बैठकर फ़ोन पर अपने फ्रेंड के साथ गॉसिप कर रहा था। तभी उसे दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स अपने कमर के आस पास महसूस होता है। ऑटोमेटिकली जॉन्गकुक के एक हाथ उस इंसान के हेयर्स पर चला जाता है। जॉन्गकुक सॉफ्टली अपने फिंगर से हेयर्स पर स्ट्रोक करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर तेई। तयंग अपने मॉर्निंग डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, मॉर्निंग बेबी। तंग जोंगकुक के नेक पर फेस रख कर वह सॉफ्टली किस करता है। तंग का किस करने से जोंगकुक के शरीर कांप उठता है। जोंगकुक सॉफ्ट वॉइस में तंग का नाम लेता है, तेई। तंग अब भी उसे नेक पर किस किए जा रहा था। तंग डीप वॉइस में कहता है, जोंगकुक कहता है, तेई स्टॉप, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, प्लीज लीव मी, वी कैन नॉट। आह। तेयंग के अचानक बाइट करने से जंकुक के मुंह से आह निकल जाता है। तेयंग जंकुक के ईयरलोब पर किस करके कहता है, लेकिन आई वॉन्ट यू सो बैडली कू। जंकुक कहता है, बट तेई अभी घर पर तुम्हारे डैड है और मॉम भी, और सब ऑलरेडी नींद से जाग चुका है। किसी भी वक्त नाश्ते के लिए सब नीचे आ जाएगा। यदि किसी ने हम दोनों को इस तरह से देख लिया तो तेई, मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तयंग कहता है, आई डोंट केयर को, यू आर माई बॉयफ्रेंड और ये बात सबको पता है। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब बेबी। पूरे 7 दिन बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ बेबी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जंकुक कहता है, मैंने भी किया। तेयंग और जॉन्गकुक दोनों ने अभी तक शादी नहीं किया है। दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। तेयंग बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, नॉट जस्ट ए सिंपल डॉक्टर। तेयंग बहुत ही फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर को पूरा दिन हॉस्पिटल में बिजी रहना पड़ता है। तेयंग अपने काम के वजह से अपने बॉयफ्रेंड को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है। इसलिए तेयंग घर पर अपने पेरेंट्स नामजुन और जिन से जॉन्गकुक के बारे में सब कुछ बता दिया था और उन दोनों से जॉन्गकुक के किम मेंशन में रहने के लिए परमिशन भी मांग लिया था, ताकि वो जब हॉस्पिटल से फ्री होकर घर वापस आए तब दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। नामजुन और जिन जब पहली बार जॉन्गकुक से मिलने के लिए रेस्टोरेंट गया था तब जॉन्गकुक को देखते ही दोनों को जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। उसके बाद नामजुन और जिन जॉन्गकुक के पेरेंट्स से बात करके जॉन्गकुक को अपने घर पर लेकर आता है। जॉन्गकुक के पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस जियोन को इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तेयंग के जैसा सन इन लॉ हर किसी के नसीब में नहीं होता है। तेयंग जॉन्गकुक के नेक से फेस हटाकर धीरे धीरे जॉन्गकुक के लिप्स के तरफ आगे बढ़ने लगता है। जॉन्गकुक एक हाथ तेयंग के लिप्स पर रख कर उसे रोक कर कहता है, नो तेई स्टॉप, तुम इस वक्त भूल रहे हो हम दोनों लिविंग रूम में हैं और तुम अभी अभी हॉस्पिटल से घर आए हो। पहले तुम शावर लेकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद साथ में हम दोनों नाश्ता करेंगे। तब तक मैं मॉम और डैड को भी नीचे बुला लेता हूँ। तयंग कहता है, क्यों, तुम्हें मेरे बॉडी से मेडिसिन की स्मेल आ रही है? जंगकुक कहता है, नो। तयंग कहता है, तो फिर ठीक है। ये कहकर तंग जंगकुक को फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जंगकुक कहता है, मॉम गुड मॉर्निंग। तंग जल्दी से खुद को कुकी से दूर कर लेता है। जंगकुक तंग का एक्सप्रेशन देखकर जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगता है। तयंग कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया बेबी बॉय। जंगकुक कहता है, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। 7 दिन मुझे तुम्हारे प्यार के लिए तड़पता हुआ अकेला इतने बड़े से मेंशन में छोड़ने के लिए। जंगकुक भागते हुए गार्डन में चला जाता है। तयंग फ्रस्ट्रेट होकर ग्रॉल कर ऊपर अपने कमरे में आ जाता है। जंगकुक तब तक जिन और नामजुन को बुला लिया था। जिन कहता है, जंगकुक जाकर चेक करो ते नीचे क्यों नहीं आ रहा है, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? नामजुन कहता है, जिनू इस काम के लिए तुम जंगकुक को क्यों भेज रहे हो? घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, किसी को भेज दो, जाकर तेरे को मदद कर देगा। जिन कहता है, जुन तुम अपना मुंह बंद रखो,
एज के साथ साथ तुम बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक बन गए हो। इससे अच्छा तो यही था कि तेयंग एक बिजनेसमैन बन जाता। उसके पास एटलीस्ट हमारे लिए टाइम तो होता देने के लिए। किसने कहा था डॉक्टर बनने के लिए? उसने जोंगकुक को यहाँ लेकर आया ताकि उसके साथ घर पर टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन अब तो ते घर पर भी 7 दिन बाद आ रहा है। क्या फ़ायदा इस तरह के डॉक्टर बनने का? बाहर सबको ठीक करता है और घर में हम उसके बारे में सोच सोच कर ही बीमार हो रहे हैं। जोंगकुक कहता है, मॉम इट्स ओके। जिन कहता है, क्या इट्स ओके? आज उसे कमरे से बाहर आने दो, मैं उससे बात करूँगा। नामजुन कहता है, जीनू रिलैक्स, अब शांत हो जाओ। थैंक सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। जिन कहता है, नहीं जुन, अब मैं रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसे जवाब देना होगा। क्या डॉक्टर की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होता है? क्या कोई लवर, वाइफ या फिर बच्चे नहीं होता है? जोंगकुक जिनको चुप कराने के लिए एक हाथ से जिनके हाथ पकड़ कर हल्के से प्रेस करके धीरे से कहता है, मॉम ते आ गया है, शांत हो जाओ। जिन कहता है, ते आ गया है तो क्या? क्या मैं उससे डरता हूँ? जिन यही कहकर जैसे ही सामने की तरफ देखता है, ते को सीढ़ियों से नीचे आते देख जिन चुप हो जाता है। तेयंग कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमजुन कहता है, गुड मॉर्निंग माय सन, आर यू ओके? और काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? तेंग कुर्सी खींचकर बैठकर कहता है, एवरीथिंग इज़ फाइन डैड। पापा अब मेरे बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे, है ना? प्लीज़ कंटिन्यू। जिन कहता है, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। जोंगकुक बोल तेज से। जोंगकुक कहता है, हाँ हाँ तेई मॉम ने। तेंग उसे बीच में रोक कर कहता है, पापा आपके लिए पनिशमेंट यही है, आप आज आफ्टरनून में हॉस्पिटल आकर अपना फुल बॉडी चेकअप कराएंगे। जिन कहता है, नहीं मैं क्यों हॉस्पिटल में जाऊँ, मैं बीमार थोड़ी हूँ, हॉस्पिटल तो बीमार लोगों के लिए है। तयंग कहता है, ये तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा। नामजुन इन सब बातों पर ध्यान ना देकर स्वीट पैनकेक खा रहा था। अचानक तयंग अपने डैड के सामने से स्वीट पैनकेक का प्लेट हटाकर सर्वेंट लेडी से कहता है, कल से घर में कोई स्वीट डिश नहीं बनेगा। नामजुन कहता है, तेई अब स्वीट ना खाने का रूल क्यों? मैं कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं हूँ। तयंग कहता है, आई नो डैड, लेकिन अभी आप जिस एज में हो ज़्यादा मीठा खाना आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। तयंग के सामने कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तयंग स्वीट पैनकेक खाने लगता है। तभी जोंगकुक कहता है, तेई अब तुम एक क्यों खा रहे हो? तुम्हें तो दांत में पेन है ना? 2 दिन पहले ही तुम डेंटिस्ट के पास जाकर आए हो। डॉक्टर ने तुम्हें मीठा और ठंडा खाने से मना किया है ना? तेयंग कहता है, वो बस एक डेंटिस्ट है, उनके बात मानने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, इसलिए मैं स्वीट खा सकता हूँ, तुम लोग नहीं खा सकते। चलो अब चुपचाप नाश्ता करो। तेयंग की बातें सुनकर सब हैरानी से उसे घूरने लगता है। तेयंग जोंगकुक से कहता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें भी कोई पनिशमेंट चाहिए? जोंगकुक कहता है, नहीं। जोंगकुक चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी तेयंग के फ़ोन बजने लगता है। ते कॉल रिसीव करके कहता है, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। तेयंग कॉल काट कर कुर्सी से उठकर खड़े हो जाता है। जिन कहता है, क्या तुम अभी फिर से हॉस्पिटल जा रहे हो? तेयंग कहता है, हाँ एक इमरजेंसी केस आ गया है। जोंगकुक जैसे ही ये सुनता है कि तेयंग अब फिर से हॉस्पिटल जा रहा है, जोंगकुक क्राई करने लगता है। तेयंग इस पर ध्यान ना देकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जिन कहता है, ये लड़का कभी हमारे बात नहीं मानता है। जिन जोंगकुक को हक कर उसके बैग पर हाथ फिराते हुए कहता है, डॉक्टर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, प्लीज़ बेबी डोंट क्राई। ओके आज मैं हॉस्पिटल जाकर तेई से बात करूँगा, उसे कहूँगा कि वो हॉस्पिटल से कल के लिए छुट्टी ले ले
और तुझे लेकर किसी ब्यूटीफुल प्लेस पर डेट पर जाए। जंगकुक डेट वाली बात सुनकर खुश होकर जिन को हक कर लेता है। आफ्टरनून में जंगकुक भी जिन के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाता है। जंगकुक हॉस्पिटल जाकर ते को सरप्राइज देना चाहता है। कुछ ही घंटों में जिन और जंगकुक हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। जंगकुक कहता है, मॉम आप यहाँ बैठो, मैं जाकर रिसेप्शनिस्ट से बात कर लेता हूँ। जिन कहता है, नहीं, दोनों साथ में चलेंगे। जंगकुक रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप डॉक्टर किम तैयांग को कॉल करके बता देंगे कि जियोन जंगकुक और मिस्टर किम जिन उनसे मिलने के लिए आया है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, वेट ए मिनट सर। रिसेप्शनिस्ट तैयांग को कॉल करके तैयांग के साथ बात करने के बाद कहती है, सॉरी मिस्टर जियोन, डॉक्टर तैयांग अभी बिजी है और वो अब दोनों को इंतज़ार करने के लिए कहा है। अंदर वो पेशेंट को चेक कर रहा है। जंगकुक कहता है, क्या आपने बताया कि मैं और उनके फादर यहाँ उनसे मिलने के लिए आए हैं। रिसेप्शनिस्ट लेडी कहती हैं, जी मैंने बता दिया, फिर भी डॉक्टर तैयांग आप दोनों को इंतज़ार करने के लिए कहा है। जंगकुक गुस्से में कहता है, मॉम चलिए हम तैयांग से नहीं मिलेंगे। डॉक्टर किम तैयांग के फैमिली मेंबर होने का क्या फ़ायदा अगर हमें भी लाइन में रहकर उनके लिए वेट करना पड़े। तो तैयांग के लिए ओआर की सब कुछ है, हम कुछ नहीं हैं। तभी तैयांग के कैबिन से एक नर्स बाहर आकर कहती है, डॉक्टर किम तैयांग के फैमिली मेंबर से कौन आया है। रिसेप्शनिस्ट उंगलियों से जंगकुक और जिन के तरफ पॉइंट करके कहती है, ये दोनों। नर्स स्माइल करके कहती है, डॉक्टर तैयांग आप दोनों को अंदर बुलाया है। जंगकुक और जिन अंदर आकर देखता है तैयांग किसी लड़की के साथ है। तैयांग अपने लेडी पेशेंट को चेक कर रहा था। अचानक जंगकुक अंदर आकर उस लड़की को तैयांग के करीब देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। जंगकुक तुरंत भागते हुए उस लड़की के पास आकर उसके लॉन्ग हेयर्स को अपने मुट्ठी में भरकर खींचते हुए तैयांग से दूर करके कहता है, हाउ डेयर यू टू टच माई बॉयफ्रेंड। तैयांग जंगकुक के सडन एक्शन से शॉक्ड था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक जंगकुक ने ऐसा क्यों किया। वो लेडी कहती है, आह हु आर यू, लीव माई हेयर स्टूपिड। जंगकुक कहता है, नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ देखने की, उसके करीब जाने की। तैयांग कहता है, जंगकुक लीव हर। जंगकुक कहता है, नो तेई, यू लीव माई हैंड। आज तो मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूँगा। तैयांग कहता है, कुक आई सेड लीव हर। जंगकुक कहता है, तेई तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, उसने तुम्हें टच किया, मैंने ये अपने आँखों से देखा है। वो लड़की कहती है, आह लीव मी बास्टर्ड। डॉक्टर तैयांग आपका बॉयफ्रेंड एक पागल है, मुझे नहीं पता था कि आपका टेस्ट इतना ज़्यादा खराब है। जंगकुक कहता है, सुना तुमने इसने क्या कहा, मैं बास्टर्ड हूँ यू बीच। तभी तैयांग जंगकुक के हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने पास लाकर उसके गल पर स्लैप कर देता है। जिन कहता है, तैयांग तूने जंगकुक पर हाथ कैसे उठाया, तूने उसे मारा। जंगकुक भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर आकर कार में आकर बैठकर ड्राइवर से कहता है, घर चलो। ड्राइवर कहता है, लेकिन मिस्टर किम वो कहाँ हैं। जंगकुक कहता है, ठीक है बैठकर उनके लिए इंतज़ार करो, मैं खुद चला जाऊंगा। जंगकुक कार से निकालकर टैक्सी में बैठ जाता है। जिन और कुछ कह नहीं वाला था। तैयांग कहता है, पापा जंगकुक ने जो कुछ भी किया ये बहुत ज़्यादा गलत था, मैं अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ गो। वो कोई किड नहीं है, उसने मेरे पेशेंट के साथ मिसबिहेव किया है। जिन कहता है, हमारे लिए जंगकुक अभी भी एक किड ही है और तुम दोनों के बीच एज गैप बहुत ही ज़्यादा है, समझने की ज़रूरत तुझे है। वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तू उसे ज़रा भी टाइम नहीं देता। जिन ते के साथ गुस्सा करके हॉस्पिटल से बाहर आकर कार में बैठकर ड्राइवर से पूछता है, जंगकुक कहाँ है। ड्राइवर कहता है, जंगकुक सर टैक्सी लेकर चले गए। जिन कहता है, ठीक है जल्दी से मेंशन चलो। जिन मेंशन आकर जंगकुक को होल मेंशन में सर्च करने लगता है। जब उसे जंगकुक कहीं नहीं मिला, जिन नमजून को कॉल कर सब कुछ बता देता है। नमजून कहता है, ठीक है
तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। नामजून गार्ड को जोंगकुक को ढूंढने के लिए कहता है। दोपहर से अब शाम हो चुका था, लेकिन जोंगकुक अभी तक नहीं मिला। टैंग हॉस्पिटल से जल्दी फ्री होकर घर के लिए निकल चुका था। टैंग जोंगकुक को मनाने के लिए गिफ्ट बाय करने के लिए कार एक शॉपिंग सेंटर के बाहर रोककर जैसे ही कार के बाहर पैर रखता है, तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ जाता है। टैंग पॉकेट से मोबाइल निकाल कर कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो डैड। हाँ, मैं घर के लिए निकल चुका हूँ, बस अभी रास्ते में ही हूँ। नामजून कहता है, तेई जोंगकुक कहीं नहीं मिल रहा है, उसके पेरेंट्स के घर पर भी नहीं है। तयंग कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। ये कहकर ते कॉल कट कर वापस कार में बैठकर कार के स्टीयरिंग व्हील पर जोर से एक पंच करता है। उसे जोंगकुक पर नहीं, खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने जोंगकुक पर हाथ उठाया। एक सेक्स क्लब, रात के 9 बजे। वेटर ड्रिंक लेकर टैंग के सामने आकर कहती है, सर यू ड्रिंक्स। ये कहकर वेटर ड्रिंक का ग्लास टेबल के ऊपर रखकर वहाँ से जाने लगती है। तयंग कहता है, रुको, जाओ जाकर मैनेजर को बोलो मैंने बुलाया है। मैनेजर तयंग के सामने सिर झुकाकर कहता है, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। टैंग बार काउंटर के पास वाली टेबल के तरफ इशारा करके कहता है, हु इज़ दिस बॉय। मैनेजर कहता है, ओह ये लड़का यहाँ पीने के लिए आया है और इसे मैं आज पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम। तयंग कहता है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर ये लड़का मुझे मेरे बेड पर चाहिए। 5 मिनट से एक भी सेकंड लेट हुआ तो। मैनेजर कहता है, लेकिन सर ये लड़का हमारे यहाँ काम नहीं करता है, मैं कैसे किसी गेस्ट के साथ ऐसा कर सकता हूँ। तयंग उसके हाथ में मानी रख देता है। मैनेजर कहता है, ठीक है, कम हो जाएगा सर। मैनेजर उस लड़के के पास आकर कहता है, सर हमारे पास एक न्यू ड्रिंक्स है, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे। वो लड़का कहता है, ठीक है लेकर आओ। मैनेजर कहता है, नहीं सर, इसे पीने के लिए आपको मेरे साथ वीआईपी रूम में जाकर बैठना होगा, लिमिटेड एडिशन में से है, हर कोई इसे नहीं पी सकता। वो लड़का मैनेजर के बातों पर आ जाता है। जैसे ही वो वीआईपी रूम में दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाता है, अंदर से कोई हाथ बाहर निकालकर उसे अंदर खींचकर डोर अंदर से लॉक कर देता है। इससे वो लड़का डर जाता है। कौन हो तुम। कमरे में अंधेरा था, इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस ब्रीदिंग की साउंड ही सुनाई दे रहा था उसे। उसने डर से फिर से कहा, और तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया। तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये कहकर तयंग अपने शर्ट की बटन खोलने लगता है। लड़का कहता है, तुम कौन हो, छोड़ो मुझे, और तुम अपने शर्ट क्यों निकाल रहे हो। तयंग बिना कुछ कहे शर्ट उतार कर फ्लोर पर फेंक कर उस लड़के को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे बेड के पास लाकर हार्शली बेड पर थ्रो कर खुद उसके ऊपर आकर लेट जाता है। तभी वो लड़का कहता है, तेई। तयंग स्मार्ट करके कहता है, यस बेबी बॉय, आई एम योर डॉक्टर लवर। जोंगकुक कहता है, लेट मी गो, डोंट टच मी। तयंग उसे और कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। तयंग झुककर जोंगकुक के लिप्स से लिप्स जोड़कर उसे किस करना स्टार्ट कर दिया था और बीच बीच में ते बाइट भी कर रहा था। जोंगकुक मौन करने लगता है। जोंगकुक के हर एक मॉर्निंग साउंड के साथ साथ तयंग के किस और टंग मूवमेंट और ज़्यादा डीप हो रहा था। तयंग अब लिप्स पर किस करना बंद करके उसके नेक पर आ जाता है। दोनों के सांसें अब भारी होने लगा था। कमरे में से सिर्फ किसिंग और सकिंग की साउंड ही गूंजने लगता है। तयंग कहता है, यस बेबी बॉय, मॉर्निंग माय नेम, कॉल मी डैडी। जोंगकुक कहता है, स्टॉप, यू स्लैप मी। तयंग कहता है, आई एम सॉरी बेबी। जोंगकुक फिर से लाउडली मौन करता है। आह तेई। तयंग अच्छे से जानता है अपने बॉयफ्रेंड को कैसे मनाना है। तयंग जोंगकुक के पैंट्स को निकालकर उसके लिटिल मेंबर को अपने माउथ के इनसाइड लेकर इसे एक लिटिल बेबी की तरह सक कर रहा था। जोंगकुक अब और भी ज़्यादा लाउड होकर मौन करने लगा है। आह डैडी।
तेई तेई। टैंग जंगकुक के सर्टेन बट शक कर रहा था और एक हाथ से जंगकुक के निपल को टच कर इसे जोर जोर से पिंच कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, ताकि जंगकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। और जब वो जंगकुक के साथ वो सब करे तब उसे पेन कम प्लेजर ज़्यादा महसूस हो, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है। एक्चुअली ये दोनों का फर्स्ट टाइम है, बट जंगकुक को इससे पेन होने वाला है और ते उसे हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा केयरफुली उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जंगकुक के बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण वो बहुत जल्द तेज से बेक करने लगता है। जंगकुक के आंखें आंसू से फील हो चुका था। जंगकुक रोते हुए कहता है, तेई प्लीज़ डू इट फास्ट, आई वॉन्ट टू फील यू राइट नाउ। टैंग जंगकुक के बेली पर किस करके कहता है, डू यू लाइक इट माई बेबी बॉय। जंगकुक कहता है, या आई लाइक इट डैडी। टैंग स्मार्क करके कहता है, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, माई लिटिल प्रिंसेस ऑलरेडी वेट फॉर डैडी। हाँ, जंगकुक कहता है, यस डैडी, इसे अपने टंग से सक करो। तेयंग कहता है, एज यू विश माई डॉल। टैंग लीन होकर फिर से जंगकुक के सर्टेन पार्ट को हार्डली सक करने लगता है। जंगकुक धीरे से कहता है, डैडी इट विल बी अमेजिंग, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तेयंग अब इसे सक करना बंद करके जंगकुक के तरफ देखता है। तेयंग कहता है, नाउ रेडी टू फक माई डी बेबी बॉय। जंगकुक कहता है, यस तेई, आई वॉन्ट यू लिटिल टाइगर इनसाइड मी, प्लीज़ फक मी। टैंग विदाउट वेस्टिंग टाइम पैंट की जिप को ओपन कर पैंट निकाल कर कहीं फेंक देता है। पैंट निकालते ही जंगकुक के सामने तेयंग के ह्यूज लॉन्ग फैटी वेनी डी उसके सामने विजिबल हो जाता है। टैंग के चीज़ को देखने के बाद जंगकुक घबरा जाता है। जंगकुक अपने ही स्लाइवर निकालते हुए कहता है, तेई ये तो बहुत ही ज़्यादा बिग और फैटी है, डू यू थिंक ये मेरे अंदर फिट होगा। तेयंग कहता है, बेबी एट फर्स्ट तुम्हें थोड़ा पेन होगा, बट बाद में तुम इसे इंजॉय करोगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें हर्ट ना करूँ। ये कहकर टैंग जंगकुक के लेग्स वाइडली ओपन कर खुद को उसमें शामिल कर लाउडली ग्रॉल करता है। तेयंग कराहने लगता है, आह बेबी यू आर सो टाइट। जंगकुक दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। जंगकुक क्राई करके कहता है, तेई इसे बाहर निकालो, ऐसा लग रहा है अंदर किसी ने आग लगा दिया हो, सब कुछ जल रहा है, मैं मर रहा हूँ, दर्द हो रहा है। आफ्टर 5 आवर्स टैंग फुल्ली सेटिस्फाइड होने के बाद जंगकुक को फ्री करने का डिसाइड कर लेता है। तेयंग खुद को जंगकुक से अलग कर उसे बेड पर लेटा देता है। जंगकुक टैंग के उस चीज़ को झेल नहीं पाए और बीच में ही पास आउट हो गए। तेयंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। टैंग बाथरूम जाकर फ्रेश होकर बाहर आकर अपने बेबी को भी अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद उसे कपड़े पहनाकर खुद भी कपड़े पहन लेता है। नेक्स्ट डे जंगकुक धीरे धीरे आंखें खोलकर खुद को तेयंग के बेडरूम में और नरम बिस्तर पर देखकर शॉक हो जाता है। जंगकुक मन ही मन कहता है, मैं यहाँ कैसे, मैं तो कल क्लब में था, मुझे यहाँ कौन लेकर आया है। तभी तेयंग के डीप वॉइस सुन जंगकुक और ज़्यादा कांप उठता है। तेयंग कहता है, बेबी आर यू ऑल राइट। जंगकुक कहता है, मैं यहाँ कैसे, क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। जिन कहता है, तेई तूने उसके साथ क्या किया। जंगकुक ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्या किया तूने उसके साथ। जंगकुक उठकर बैठने की कोशिश करता है, तभी उसे लोअर बॉडी और एब्डोमेन पर दर्द महसूस होता है। आह, नामजुन कहता है, तेयंग तुमने जंगकुक के साथ कुछ भी अजीब तो नहीं किया है ना। तेयंग कहता है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट नाइट वी हैड ए सेक्स। तेयंग इजीली ये बात सबके सामने बोल तो दिया, लेकिन जंगकुक इसे सुनकर ऑलमोस्ट डेथ हो चुका है। शर्म से जंगकुक ब्लैंकेट के अंदर खुद को छुपा लेता है और मन ही मन तेई को गाली देने लगता है। जब उसे लास्ट नाइट की मेमोरी याद आ जाता है, जंगकुक कहता है, जिमिन ह्योंग सही बोल रहा था, डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा बार्बर होता है, डॉक्टर के अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं होता है। जिन कहता है, जंगकुक क्या तुम ठीक हो बेबी।
क्या मैं तुम्हें बाथरूम जाने में हेल्प करूँ? तयंग कहता है, डैड, पापा डोंट वरी, मैंने उसे ऑलरेडी पेन किलर दे दिया है। कुछ देर बाद वो पहले जैसा ठीक हो जाएगा। नाउ यू कैन गो बोथ ऑफ यू। मैं अपने बेबी से कुछ बात करना चाहता हूँ। जिन और नामजुन के चले जाने के बाद टैंग जंगकुक के ऊपर से ब्लैंकेट खींच लेता है। जंगकुक उसे गुस्से में घूरने लगता है। टैंग उसके पास बैठकर कहता है, तुम मुझे इस लुक से क्यों देख रहे हो? जंगकुक कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया तेई? तयंग कहता है, क्यों? यू वांट दिस इसीलिए? जंगकुक कहता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने मुझे डांटा और थप्पड़ भी मारा, वो भी उस लड़की के सामने। तयंग कहता है, ओके आई एम सॉरी। जंगकुक कहता है, ऐसे नहीं, कान पकड़कर सॉरी बोलो। तयंग कान पकड़कर सॉरी बोलता है। तयंग कहता है, नाउ टेल मी, तुम किसी को बिना बताए क्लब क्यों गए थे? अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता तो? और तुमने ड्रिंक भी किया, तुम्हें नशा हो गया था। जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी तेई। तयंग कहता है, आई लव यू कुक, प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर को। जंगकुक मन ही मन कहता है, अगर तुम इसी तरह गुस्सा करोगे तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। तयंग कहता है, फिर से ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आई एम सीरियस। जंगकुक मन ही मन कहता है, ओ माय गॉड, क्या ते मेरा माइंड रीड कर सकता है? उसे कैसे पता चला? मैं यही सोच रहा था। टैंग उसे हक करके कहता है, कुकी तुम क्यों इतना इडियोटिक चीज़ें करते हो? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज़ फिर से कभी ऐसा मत करना। आई एम सॉरी मैंने जो किया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई नेवर हर्ट यू अगेन। और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना वैलेंटाइंस डे स्पेशल एफएफ कैसी लगी। ओके, बाय बाय।